तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 स्टेट का वीडियो लेके आए हैं। हम चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक। तो दोस्तों इसके मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, बराबर दोस्तों। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 13 सीखने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था स्वाध्याय 1.3 में, बराबर। तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर दोस्तों। ऐसे सवाल शुरू करने से पहले हमको देख लेना चाहिए इकाई और मात्रा को, बराबर। तो आप देख सकते हैं इकाई में अलग अलग नाम दिए हैं और मात्रा में भी उसके प्राइस और अलग अलग नाम दिए गए हैं, बराबर। तो मैंने आपको बताया था आपको देख लेना है आपके इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए, बराबर। क्या बताया था मैंने आपको? आपकी इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। वस्तु ए के लिए क्या है यहाँ पे? किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम, बराबर। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा बराबर है, किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम। तो मैंने आपको बताया था जब आगे संख्या दी हो इसका भाव दिया है, बराबर। कितना? 20 रुपया। तो जो भी मूल्य हो उसको 20 से भाग देना रहेगा, बराबर। हम जब 20 से इसको भाग देंगे तो संख्या आती है 15 और यहाँ पे आती है 22, बराबर। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने इकाई के हिसाब से आपकी मात्रा होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम सही था। आगे मूल्य कितना था? 20। तो हमने 20 को इससे भाग दिया तो यहाँ पे 20 यहाँ पे कट जाएगा, बराबर। वस्तु बी में यहाँ पे लिखा है क्विंटल, बट मात्रा किसमें है? किलोग्राम, किलोग्राम। तो आपको मैंने बताया था कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। आपको मैंने बताया था 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। तो यहाँ से मैं क्विंटल काट दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर हो चुकी है, ठीक है। पर आगे संख्या कितनी है? 100। तो हम 500 को और 700 को किससे भाग देंगे? 100 से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? किससे भाग देंगे? 100 से। तो कितनी संख्या हो जाएगी? इधर आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको ध्यान में लेनी है। अब ये वैल्यू को नहीं, सुधारी हुई कीमत हमको अब ध्यान में लेनी है, ठीक है। तो वस्तु सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सी में यहाँ पे क्या है? किलोग्राम। आगे कोई संख्या नहीं दी, मतलब कितना होता है? 1 किलोग्राम। यहाँ पे क्या दिया है? ग्राम और ग्राम। तो इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर नहीं है। तो यहाँ कितना दिया है? किलोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, बराबर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बराबर। तो हमको इकाई के हिसाब से मात्रा करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1000 से भाग देंगे, कितने से? 1000 से, तो यहाँ पे ग्राम कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 1.2 kg हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिए? 2000। तो यहाँ पे अगर हम 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे ग्राम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 kg, बराबर। किलोग्राम दिया था और यहाँ पे दिया था ग्राम और ग्राम, ठीक है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हमको अपनी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा करनी थी, बराबर। तो जो भी ग्राम दिए थे हमने उसको किससे भागा? 1000 से, ठीक है। तो 1200 भागे 1000 कितना आया? 1.2 kg। और 2000 भागे 1000 कितना आया? 2 kg, बराबर। तो हो गया किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा भी सही हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वस्तु डी की तरफ। यहाँ लिखा है मीटर, मीटर और मीटर, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा बराबर है। आगे कोई संख्या नहीं है तो मूल्य को इधर हम भागेंगे नहीं, ठीक है। मूल्य को इधर भागना नहीं है, बराबर, क्योंकि आगे संख्या नहीं दी है इसलिए हम भागेंगे नहीं। वस्तु ई को देख लेते हैं। लीटर, लीटर और लीटर, ठीक है। यानी इकाई के हिसाब से मात्रा यहाँ बराबर है। फिर से आगे कोई संख्या नहीं है तो हम मूल्य को इसको भागेंगे नहीं, बराबर। आगे संख्या लिखी हो तो हमको मूल्य को भागना रहेगा, बराबर। वस्तु एक की तरफ बढ़ते हैं। दर्जन, नंग और नंग दिए, बराबर। यानी यहाँ पे हमारी इकाई के हिसाब से मात्रा सही नहीं है। तो जो चेंज करने जैसा हो आपको उसको चेंज करना रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे चेंज करने जैसा क्या है? इकाई को। तो आपको पता है 1 दर्जन में कितने नंग होते हैं? 12 नंग। 1 दर्जन में कितने नंग होते हैं? 12 नंग। तो यहाँ पे नग, नंग और नंग, यानी इकाई के हिसाब से हमारी मात्रा चेंज हो गई, बराबर। आगे मूल्य कितना दिया है? 12, यानी 30 को हम किससे भागेंगे? 12 से और 12 से, ठीक है। तो कितना आएगा इधर? 2.5 और यहाँ पे कितना आएगा?
3। तो आपको समझ में आया होगा। तो जब आप सवाल सोल्व करोगे तो आपको कौन सी कीमत लेनी है, सुधारी हुई कीमत, बराबर। जो कीमत हमने सुधारी आपको वही कीमत लेनी रहेगी, बराबर। जैसे कि यहाँ पे 15, 22, यहाँ पे हमने क्या सोल्व करा है 1.2, 2, 2.5, मतलब जो हमने सुधारी है वो कीमत हमको ध्यान में लेनी रहेगी, बराबर। तो आगे क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों अब हम इसको नाम देंगे। सबसे पहले आपको बताया था मूल्य को क्या बोलते हैं P और मात्रा को क्या बोलते हैं Q, बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे से जो आपको 2 वर्ष दिए हैं, आपको देखने का पुराना वर्ष कौन सा है 15, तो उसको मान लेंगे हम 0, और जो नया वर्ष है उसको मान लेंगे 1, ठीक है। वैसे इसके अंदर 0 और 1 ये आपको मैंने बता दिया है। अगर मूल्य है तो P और यहाँ पे भी P, और मात्रा है तो यहाँ पे Q और यहाँ पे भी Q, यानी P0 कॉलम, P1 कॉलम, Q0 कॉलम और Q1 कॉलम हमको मिल चुका है। तो आगे आप सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न आपने सोल्व करा है, बराबर, उसको सेम टू सेम अपने चौपड़े में इस प्रकार लिख लीजिए, बराबर। और कॉलम कौन से बनाने रहेंगे हमको, आपको फाइंड करना है लास्ट पेयर, पासे तथा फिशर का सूचकांक। तो उस हिसाब से हमको कॉलम बना रहे रहेंगे P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, इस हिसाब से कॉलम बना लीजिए, बराबर। और आपको इंटू करना तो आता ही है, कॉलम हमारे पास दिए हुए हैं, खाली आपको गुणा करके टोटल ही करना रहेगा, बराबर। तो बाद में आपको निकालना क्या है लास्ट पेयर, पासे और फिशर। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप अपनी किताब में उदाहरण नंबर 13 एक बार वापस सोल्व करिएगा तो आपको अच्छे सवाल आने लगेगा, बराबर। और आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना, जो बिल्कुल इसी की तरह है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होने लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।